एंडी और मैंडी बहुत पक्के मित्र थे। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपना व्यापार भी एक साथ करेंगे। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा चल निकला। वे दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नजर लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। एक दिन एंडी बोला, दोस्त, क्यों ना हम कहीं और चलकर किस्मत आजमाएं। हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे देश जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। मैंडी बोला, एंडी तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर दोनों मित्रों ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को अशफियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में मैंडी बोला, एंडी, मैं 1000 अशर्फी और घोड़ा लेकर जाता हूं और देखता हूं कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करो। एंडी बोला, मित्र, जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हों। मैंडी को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वह बोला, फिक्र न करो मित्र, अच्छा मैं चलता हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? मैंडी बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ। बताओ, तुम्हारे घोड़े की कीमत क्या है? मैंडी ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है। इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूंगा। मैंडी बोला, मेरे घोड़े की कीमत तो 500 अशर्फी है। वह व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूँ। तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो? यहाँ तो घोड़ा 100 अशर्फी में मिल जाता है। मैंडी बोला, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम रशेल है, मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है। यह लो 500 अशर्फी, अब घोड़ा मेरा हुआ। मैंडी ने खुश होकर 500 अशर्फी ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी अशर्फियां निकाल सके। लेकिन रशेल मैंडी से बोला, अब यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ नहीं ले सकते। हम यहाँ के व्यापारी हैं और यहाँ के व्यापारी का जुबान बड़ा पक्का होता है। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार लोगे, अतः तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंडी बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में रशेल घोड़े पर बैठकर उसे तेज दौड़ाता हुआ शहर की तरफ चला गया। मैंडी बहुत दुखी होता हुआ सराय लौट आया और अपने मित्र एंडी को सारी बात विस्तार से बताई। एंडी को रशेल की चालाकी पर बहुत क्रोध आया और उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह एंडी तैयार होकर बोला, मैंडी, मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करके लौटूंगा, तब तक तुम यहीं आराम करो। मैंडी बोला, ये 500 अशफियाँ साथ लेते जाओ। एंडी ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 अशफियाँ ही काफ़ी हैं। फिर वह 25 अशफियाँ लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने रशेल की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि रशेल कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। एंडी सीधा रशेल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रशेल की दुकान काफी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे। छज्जे पर स्त्रियां बैठी काम कर रही थीं। एंडी ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गे की टांगें लटक रही थीं। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा था। रुक रुक कर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। एंडी ने पूछा, भैया, ये सिर और टांगे कितने की हैं? रशेल बोला, यह सिर 1 अशर्फी का एक है और एक जोड़ी टांगे भी 1 अशर्फी की ही हैं। एंडी ने पूछा, क्या यहाँ सारे सिर और टांगों की कीमत 1 अशर्फी ही है? रशेल ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांग की जोड़ी की कीमत 1 अशर्फी है। इस पर एंडी ने कुछ सोचा और पूछा,
पक्की बात है न कि हर सिर की कीमत एक अशर्फी है। रशेल झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत एक अशर्फी है, क्या लिख कर दूं? एंडी ने 25 अशर्फी निकाल कर रशेल के हाथ में रखी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। रशेल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 तो सिर ही हैं, बाकी कल ले लेना। एंडी ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं, सौदा हो गया तो हो गया। दुकान के ऊपर भी बहुत सारे सिर हैं, मुझे अभी 25 सिर चाहिए। रशेल गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वह बोला, भैया मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी, तुम्हें दावत के लिए ज्यादा मीट चाहिए तो टांगे ले लो। एंडी बोला, नहीं मुझे तो सिर ही चाहिए, वह भी बिल्कुल अभी। रशेल समझ गया कि यह कल वाली घटना जानता है, तुरंत खुशामद करने लगा कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। वह बोला, भैया आप मैंडी के ही कोई परिचित जान पड़ते हो। लो भैया आप अपना घोड़ा भी ले जाओ और 1000 अशर्फी भी ले जाओ, पर मेरे बीवी बच्चों की जान बख्श दो। एंडी ने अपनी 1000 अशर्फियां और घोड़ा लिया और सराय के लिए चल दिया। इस प्रकार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के हिसाब का बदला ले लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।